अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फोरम ऑफ नॉलेज। आज हम 9th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज जो सा है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बढ़ते हैं पहले एमसीक्यूज की तरफ। कहता है द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन अक्कर। हमने माइट्रोकॉन्ड्रिया वाले टॉपिक में पढ़ा था कि माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर जो सी है वो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। तो सबसे ऑप्शन बी जो सा है वो इसका करेक्ट आंसर है। सेकेंड एमसीक्यूज है, कहता है द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ। तो इसमें जो सा है जो एंडोप्लाज्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो काम होता है वो क्या करना होता है, लिपिड्स को सिंथेसाइज करना होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। थर्ड एमसीक्यूज है, कहता है राइबोसोम आर कंपोज ऑफ। राइबोसोम बने होते हैं आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। फोर्थ एमसीक्यूज है, कहता है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम का क्या फंक्शन होता है। तो राइबोसोम बेसिकली एक प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है कि प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, प्रोटीन को तैयार करना जो सा है वो हमारे पास किसका काम है, राइबोसोम का। पांचवें एमसीक्यूज है, कहता है विच सेल ऑर्गेनेली इज इन्वॉल्व इन पैकेजिंग एंड मॉडिफाइंग प्रोटीन। कौन सा इसमें से सेल ऑर्गेनेलीज है जो कि जो सेल में पैकेजिंग और मॉडिफाइंग प्रोटीन को पैक करता है और मॉडिफाई करता है। तो ऑप्शन सी गोल्जी ऑपरेटस का काम है कि सेल में जो प्रोटीन बनती है उस प्रोटीन को क्या करना है, पैकिंग करता है। छठा कहता है विच सेल ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन वेस्ट मटेरियल। कौन सी ऑर्गेनेली का फंक्शन है कि वो जो वेस्ट मटेरियल सेल का होता है उसको ब्रेक डाउन करता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, लाइसोसोम। ठीक है। सातवां एमसीक्यूज है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग सेल शेप। कौन से सेल ऑर्गेनेलीज है जो सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है। तो सेल का जो साइटोस्केलेटन है, सेल का जो ढांचा है जो माइक्रोट्यूब्यूल माइक्रोफिलामेंट से मिलकर बना है, वो सेल की शेप को मेंटेन रखता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आठवें एमसीक्यू से कहता है विच स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ द न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइबोसोम असेंबली। कि इसमें से कौन सा ऐसा रीजन है न्यूक्लियस का जहां पर राइबोसोम असेंबल होते हैं, आप जुड़ते हैं। तो न्यूक्लियोलस जो सा है वो न्यूक्लियस का ऐसा पार्ट है जहां पर राइबोसोम जो सा है वो क्या होते हैं, बनते हैं। नो एमसीक्यूज कहता है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर पोर। जो न्यूक्लियर पोर होते हैं न्यूक्लियस के ऊपर, उनका क्या काम होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, कंट्रोल ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल। कि जो सेल के ऊपर जो सा है ना वो न्यूक्लियर पोर मौजूद होते हैं ना, सुराख, वो सुराख क्या करते हैं, सेल से बाहर कोई चीज़ आनी हो तो उस न्यूक्लियर पोर के जरिए आता है, सेल के अंदर कोई चीज़ आनी है तो वो भी न्यूक्लियर पोर के जरिए आती है। 10वां एमसीक्यूज कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर स्ट्रक्चर इज फाउंड इन एनिमल सेल एंड हेल्प इन सेल डिवीजन। इसमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनेली है, सेल का स्ट्रक्चर है जो कि एनिमल सेल में जो सेल डिवीजन होती है, एक सेल से दो सेल बनते हैं, उसमें जो सा है वो क्या करता है, हेल्प करता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है कि सेंट्रियोल जो से है ना वो एनिमल सेल में ऐसे सेल स्ट्रक्चर ऑर्गेनेली है जो कि क्या करता है, सेल में जो सेल डिवीजन होती है उसमें हेल्प करता है। 11वां एमसीक्यूज है, कहता है विच सब सेलुलर ऑर्गेनेली प्ले अ क्रूशियल रोल इन एनर्जी प्रोडक्शन विद इन सेल। कौन से इसमें अंदर सेलुलर ऑर्गेनेली है जो कि एनर्जी प्रोडक्शन करता है। पहला एमसीक्यूज ही पढ़ा था कि सेलुलर रेस्पिरेशन किस में होती है, माइट्रोकॉन्ड्रिया में होती है। तो एनर्जी की प्रोडक्शन भी जो है वो माइट्रोकॉन्ड्रिया में होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 12वां एमसीक्यूज कहता है इन आ मल्टी सेलुलर प्लांट्स। मल्टी सेलुलर प्लांट ऐसे प्लांट जो कि बहुत ज़्यादा सेलों से मिलकर जो से बने होते हैं। कहता है इन मल्टी सेलुलर प्लांट विच सेल टाइप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। प्लांट्स जो मल्टी सेलुलर प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, उनमें कौन सा ऐसा सेल की टाइप है जो कि प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज करते हैं, या सादे अल्फाज में कहें जहां फोटोसिंथेसिस होती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, मेसोफिल सेल में जो है फोटोसिंथेसिस होती है, यहाँ ग्लूकोज की प्रोडक्शन होती है। 13 एमसीक्यूज है, कहता है विच ऑर्गेनेली कैन डबल इट्स नंबर बाय इट्स सेल्फ। कौन सा इसमें से ऑर्गेनेली है जो अपने आप को डबल कर लेता है, यानी कि एक दो में कन्वर्ट हो जाता है। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। लास्ट एमसीक्यूज है, कहता है विच ऑफ दीज आर द प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें से कौन सी ऐसा ऑर्गेनेली है जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर मौजूद होता है।
तो राइबोसोम ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है कि राइबोसोम जो सा है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर मौजूद होता है। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज के एमसीक्यू से। हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन को, जो प्रिसाइज शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी एक एग्जामिनर को रिक्वायरमेंट होती है शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर की, उसके मुताबिक इंशाल्लाह हम आपको उसके आंसर जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुँच जाए।